हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी रिएक्ट जेस की एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपने रिएक्ट ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट शॉप पेज। लास्ट वीडियो में हमने न्यूज़लेटर को इंटीग्रेट किया था और आज की इस वीडियो में हम इंटीग्रेट करने वाले हैं शॉप पेज को। ठीक है, ठीक है। इस तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं कि शॉप पेज में हमारे पास चीज़ें हैं क्या क्या, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे और उसी को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं अपने ब्राउज़र पर। यहाँ पे देखो ये है, होम पेज है हमारा। और जहाँ भी हमने वो ओपन कर रखा था ना ये शॉप अंडरस्कोर एचटीएमएल, ये वाला प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे क्लोन किया हुआ है। कहाँ पर? अपनी सी ड्राइव के अंदर। ठीक है, इसके अंदर मैं ओपन करने वाला हूँ अपना शॉप पेज। शॉप पेज के अंदर देखो लेफ्ट में हमारे पास मेन्यू आ रहा है, चाइल्ड, मैन, वुमेन, प्राइस आ रहे हैं, कस्टमर रिव्यू, फीचर, प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हमारे पास पेजिनेशन है। तो पेजिनेशन हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये फ़िल्टरेशन, ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग, ये सारी चीज़ें आज हम कवर कर लेते हैं। ठीक है? कि पेजिनेशन का हम क्या करेंगे, एक कॉमन कंपोनेंट बनाएँगे। कॉमन कंपोनेंट पेजिनेशन का यहाँ भी हेल्प करेगा। और आने वाली वीडियोज़ में कुछ हम ऑर्डर की स्क्रीन बनाएँगे ना, यहाँ पे देखो आप हमारे पास ऑर्डर्स की है। उस वाले कंपोनेंट पे भी पेजिनेशन हमें हेल्प कर देगा। ठीक है? तो इसी को आज तो हम इसको देखने वाले हैं, शॉप वाले पेज को, फ़िल्टरेशन को और लिस्टिंग को, प्रोडक्ट लिस्टिंग को। ठीक है? और पेजिनेशन को देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको अगर मैं क्लोज़ करता हूँ तो चलते हैं अपने सबसे पहले वीएस कोड पर। तो सबसे पहले हम क्या ओपन कर लेते हैं, एक हम पेज ओपन कर लेते हैं अपने शॉप वाला पेज, shop.html। और यहाँ पे एक राउट बना लेते हैं अपना शॉप के नाम से। यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, राउट्स के अंदर यहाँ पे हम उससे पहले एक शॉप वाला पेज हम क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे शॉप नाम से फ़ोल्डर बना लेते हैं। ठीक है? यहाँ पे हम बनाते हैं उसका shop.jsx। यहाँ पे RFCE। उसके बाद यहाँ पे हम राउट को डिफाइन कर देते हैं। तो उसके कॉन्टेक्ट के बाद हम इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं। इंपोर्ट, यहाँ पर हम देंगे शॉप और ये पेजेस शॉप स्लैश शॉप। तो शॉप वाले पेजेस को हम शॉप के अंदर रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अब हम कॉन्टेक्ट अस वाले को कॉपी करेंगे और यहाँ पे एक शॉप का बनाएंगे राउट। यहाँ पर हम दे देंगे शॉप और यहाँ भी दे देंगे हम शॉप। ठीक है, और हेडर के अंदर शॉप वाले कंपोनेंट को यहाँ पे बाइंड कर देंगे। तो यहाँ पे सर्च कर लेना है हमें। क्लोज करते हैं, एक सेकेंड, हाँ इसको क्लोज करते हैं। यहाँ से हम ओपन करते हैं हेडर कंपोनेंट और यहाँ पे देखो आप शॉप वाला कंपोनेंट हमारे पास आ रहा है। ये शॉप आ रहा है, शॉप के अंदर हम राउट दे देते हैं इसको शॉप। अब ये शॉप वाला हो गया। अब ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, फुटर में भी हम सारे जो राउट्स हैं हमारे पास उन सबको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो हमने कौन कौन से राउट यहाँ पे इंटीग्रेट कर रखे हैं फुटर के अंदर, वो देख लेते हैं। यहाँ पे लिंक की जगह देना पड़ेगा हमें टू। जो जो हमारे राउट रह गए हैं सारे हम राउट इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये रहेगा हमारा फॉरवर्ड स्लैश अबाउट अस के लिए अबाउट अस। ठीक है, अबाउट अस हो गया। और कॉन्टैक्ट अस के लिए हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं
तो यहाँ पे रहेगा हमारा शॉप के अंदर शॉप। और इसको हम हटा देते हैं। अब फुटर को क्लोज़ कर देते हैं। ये वाला जो शॉप का कंपोनेंट बनाया है इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है? कॉन्टैक्ट अस को भी हम क्लोज़ कर देते हैं, हेडर को भी अभी क्लोज़ कर देते हैं, अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले अब हम चलते हैं कि हमें कौन-सा पार्ट चाहिए इंटीग्रेट करने के लिए, तो इस वाले पेज पर आएँगे हम। सबसे पहले सिंगल पेज हेडर हमने कर रखा है शॉप स्टार्ट। और सिंगल पेज हेडर को हम कहाँ इसमें सिंगल पेज हेडर में बैनर 3 चाहिए, तो हम इसे कॉन्टैक्ट अस वाले पेज से कॉपी कर सकते हैं। चलो अबाउट वाले से कर लेते हैं। बात तो एक ही है, तो इसके लिए सिंगल हेडर जो है, सिंगल हेडर को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ फ्रैगमेंट चलेगा, यहाँ पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अबाउट अस की जगह यहाँ पे हम कर देंगे शॉप। तो यहाँ भी कर देंगे हम शॉप। और यहाँ पे बैनर 3 था ना, बैनर 3 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे इसको रिफ्रेश सॉरी कोड फॉर्मेट कर देंगे ऑल्ट शिफ्ट एफ से, ठीक है? अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे हम आगे चलने वाले हैं। और आगे अब हम क्या करने वाले हैं, आगे यहाँ पे एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया, लिंक को इंपोर्ट कर लेंगे कंट्रोल स्पेस के साथ। इसके बाद यहाँ पे देखो ये वाला जो पेज आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम कॉपी कर लेते हैं। इतना कॉपी करने के बाद यहाँ पे जहाँ ये क्लोज़ हो रहा है यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे कुछ एरर्स आएँगे, उसको फिक्स कर लेते हैं वन बाय वन, तभी ये फॉर्मेट करने देगा, एल्स फॉर्मेट नहीं करने देगा ये। तो सबसे पहला जो एरर है उसको छोड़ते हैं। सबसे पहले हमें क्लास नेम कंट्रोल एच के अंदर ये जो क्लास इक्वल टू है, क्लास नेम से इसको रिप्लेस कर देंगे। और जितने भी हमारे पास एंकर टैग हैं, ए टैग हैं, इसको हम रिप्लेस कर देंगे लिंक के साथ। और जितने भी क्लोजिंग ए टैग हैं, उसके यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे हम इसके साथ। और जितने भी हमारे पास एच आर ई एफ एट्रीब्यूट है, एच आर ई एफ इक्वल टू, उसको हम रिप्लेस कर देंगे टू इक्वल टू डबल कोट। ये हमारा सारा काम हो गया। अभी एरर दे रहा है, सबसे पहले यहाँ पे एरर देखो, यहाँ पे ना इमेज इन्होंने ना जहाँ जहाँ इमेज टैग है ना, उसको हमें सर्च करना है। एक एक करके इसको हमें क्या करना है, फिक्स करना है। यहाँ पे ना क्लोजिंग टैग नहीं दिया उन्होंने, इन लोगों ने, थीम वालों ने, जो हमने थीम परचेज की थी ना, वहाँ पे क्लोजिंग टैग नहीं है। तो यहाँ पे एक जगह तो हमने फिक्स कर दिया, अब यहाँ पे फिक्स करना है। यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेटिंग गाइड आई गेस गाइड थोड़ी आ रही होगी, बट थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि यहाँ फॉर्मेट करने नहीं दे रहा है मुझे डॉक्यूमेंट, जब तक मैं इसको फिक्स नहीं कर दूंगा। ये भी हो गया। उसके बाद इनपुट बॉक्स आ रहे हैं ना, ये भी क्लोज नहीं हो रहे हैं। तो इनको क्लोज करने के लिए भी हम यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश, ये भी क्लोज और क्या रह गया, और यहाँ पे यहाँ भी क्लोज कर दिया।
और ये वाला इनपुट बॉक्स चेक बॉक्स का भी रह गया है, तो यहाँ पर भी इसको कर दिए क्लोज़ और यहाँ पे आईडी के बाद इसको भी क्लोज़ कर दिया और यहाँ भी इसको भी क्लोज़ कर देंगे। इसे भी क्लोज़, को भी क्लोज़। अब ये इमेज पे दे रहा है एरर, तो इमेज को भी क्लोज़ करते जाएँगे, ठीक है? यहाँ क्लोज़ करते जाएँगे और यहाँ भी क्लोज़ कर देंगे। ऐसे ही हम सब जगह चलते जाएँगे जल्दी-जल्दी। और यहाँ पर है, इसको भी क्लोज़। ये सारा का सारा हमारे पास हो गया। अब मैं ऑल्ट शिफ्ट अब प्रेस करूँगा, ये पूरा का पूरा कोड भी हमारे पास फॉर्मेट हो गया। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और करनी है, जहाँ भी स्टाइल ऐसा आ रहा है ना, स्टाइल ये लाइक दिस, इसको फॉर्मेट भी कर लेना है स्टाइल को। स्टाइल जहाँ भी ऐसा आ रहा है ना, तो मैं क्या करूँगा, उसको यहाँ पे कॉपी करूँगा स्टाइल को और डुअल कोट्स की जगह यहाँ पे इस तरीके से देते हैं ना, 1 सेकंड, फिर से पेस्ट करता हूँ। डबल कर्ली ब्रेसेस आ गया यहाँ पे और यहाँ पे सिंगल कोट और यहाँ पे भी सिंगल कोट और यहाँ पे कॉमा, सिंगल कोट्स और यहाँ पे भी सिंगल कोट्स और यहाँ पे भी ओपन कर्ली ब्रेस, इस तरीके से, ठीक है? यहाँ मैं क्या करूँगा, रिप्लेस ऑल मार दूँगा, ठीक है? बाकी रिमेनिंग सर्च करने के लिए यहाँ पे मैं सर्च करूँगा स्टाइल इक्वल टू और जहाँ-जहाँ भी ये कंट्रोल एच कर लेंगे, जहाँ-जहाँ भी ये कर्सर पॉइंटर है ना, तो कॉपी करके पेस्ट कर देंगे यहाँ पे कर्सर पॉइंटर को सिंगल कोट में रैप कर देंगे, यहाँ पे इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस। इस तरीके से गाइस एक प्रोजेक्ट पे काम होता है, इतनी जल्दी-जल्दी हम कर पा रहे हैं, अदरवाइज़ हमें बहुत टाइम लग जाता। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टाइल इक्वल टू जहाँ भी ये है ना, इसको भी कंट्रोल एच में ले लेना है और कॉपी करके कंट्रोल वी, इस तरीके से कोई बात नहीं, दोबारा पेस्ट कर देते हैं। ठीक है? सिंगल कोट ठीक है? कर दिया। अब उसके बाद इसको रिप्लेस, उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं स्टाइल डुअल कोट में अब कोई नहीं बचा, तो सारी की सारी चीज़ें हमने फिक्स कर दी। अब हम चल कर देखते हैं कि शॉप वाला पेज हमारा दिख कैसे रहा है, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। हमने लिंक लगा दी है, तो लिंक लगा हमने लगा दी है, ठीक है? और मैं शॉप वाले पेज पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये शॉप वाला पेज यहाँ पे हमारा इस तरीके से आ रहा है कुछ, ठीक है? यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ रही हैं बढ़िया करके, बिल्कुल बेहतरीन लग रहा है पेज। अब आगे हमें क्या करना है,
आगे हमें ये काम करना है कि इसको पूरे के पूरे को डिस्प्ले कराना है, या तो हम एक्जिस्टिंग जो हमारे पास कार्ड है उसको यूज़ करके देखेंगे, उसको यूज़ कर लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है? और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ना पेजिनेशन तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये सारे के सारा डेटा हमें डिस्प्ले कराना है डायनामिकली। एक तो एपीआई से ये फैच करके लाते हैं पहले हम, और फिर ये फैच करके लाते हैं, बाद में इस पे आते हैं, ठीक है? बाद में आएँगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अब हम क्या करने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पे ना बहुत सारी, यहाँ पे 2-3 स्टेट ले लेते हैं। कैटेगरीज़ के लिए हमने होम पे, अगर आपको याद होगा होम पेज पे हमने एक कॉल बनाई थी कैटेगरीज़ फैच करने के लिए। इन्हीं कैटेगरीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे लोडिंग को रहने, हाँ, कंटेंट लोडर लगा स मने ये तो एक ही बार कॉल होगी ना कैटेगरी। जब तक लोडिंग होगी तो आई थिंक जब तक ये लोड हो जाएगी। इस तरीके से हम लॉजिक लगाने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पे इसको हम इम्पोर्ट कर देंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे, और इसके बाद यूज़ स्टेट को यहाँ पे इम्पोर्ट कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे ना ये सारी डिस्प्ले करानी है ना हमें, चाइल्ड मैन वूमेन। तो इसके लिए एपीआई कॉल भी आई थिंक ऑलरेडी बनी हुई होगी होम पेज में। उसी को हम कॉपी कर लेते हैं फैच कैटेगरी वाले फंक्शन को। इसमें लोडिंग वोडिंग कुछ नहीं लगानी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट लोड करके लाएगा तो ठीक है, एल्स भाई कोई बात नहीं। हम यहाँ पे एम्प्टी दिखा देंगे। यहाँ पे अगर एरर आता है तो हाँ, एरर दिखा सकते हैं। तो कर लेते हैं इम्पोर्ट। हाँ, इसमें लोडिंग की ज़रूरत नहीं है, लोडिंग इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और कैटेगरी सिर्फ़ हमारी एक ही बार फैच होगी, याद रखना। अब यहाँ पे अब हमें क्या करना है, एक्सेस को भी इम्पोर्ट कर लेते हैं। सेट कैटेगरीज़ और यहाँ पे फैच कैटेगरीज़, और यहाँ पे हम यूज़ इफ़ेक्ट ले लेते हैं एक। यूज़ यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर हम डाल देंगे, कर देंगे इसको, ठीक है? यूज़ इफ़ेक्ट भी इम्पोर्ट हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे मैपिंग कर देंगे। मैन को फाइंड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये कैटेगरीज़ आ रही है हमारे पास, ठीक है? अच्छा, ये एलआई के अंदर आ रही है ना कैटेगरी, तो एक एलआई को मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, और बाकी दोनों एलआई को मैं उड़ा देता हूँ। अब यहाँ पे देखना, सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा, कैटेगरीज़ डॉट लेंथ, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हम ये लगाएँगे कैटेगरीज़ डॉट लेंथ हो ना, तो ये रेंडर कर देगा, ठीक है? और कैटेगरीज़ यहाँ पे क्या लगाएँगे हम, डॉट मैप। यहाँ दे देंगे इसे हम कैट। कैट के अंदर ये जो हमने कॉपी किया है ना, इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, और ये स्पेस, अननेसेसरी जो स्पेस आ रहा है इसको हटा देंगे, ठीक है? यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट एफ फॉर्मेट करने के लिए, कंट्रोल ज़ेड, ऑल्ट शिफ्ट एफ, फॉर्मेट हो गया। वेल आई के अंदर हम यहाँ पे पास कर देंगे कि हमें पास करनी पड़ती है ना रिएक्ट के अंदर, कैट अंडरस्कोर और कैट डॉट आई डी। तो कैटेगरी वाली ईपीआई कौन सी है, अगर आपको याद होगा, जो मैंने होम पे लगाई थी ना कैटेगरी की ईपीआई, होम वाले पेज पे, वो ये कैटेगरी की ईपीआई ये है। फॉरवर्ड स्लैश कैटेगरी गेट की ईपीआई है, और ये रिटर्न करती है हमें आईडी और नेम, बस, ठीक है? दो चीज़ें हमें रिटर्न करती है, आईडी और उसका नेम। और इसकी वैल्यू में, चेक बॉक्स की वैल्यू में भी अब हमें
इसकी वैल्यू में भी हमें ये देना पड़ेगा कैटेगरी क्वेश्चन मार्क डॉट आईडी। ठीक है। और यहाँ पे अब हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू भी हो गई। वैल्यू के बाद यहाँ पे चाइल्ड की जगह यहाँ पे हमें देना पड़ेगा डायनेमिक नेम, जो कि ईपीआई से आ रहा है, कैट क्वेश्चन मार्क डॉट नेम। डिस्प्ले नेम हो गया ना ये। अब देखते हैं वही यहाँ पे नेटवर्क एरर आ रहा है, उसको देखते हैं। ठीक है। नेटवर्क एरर की वजह से अच्छा ये आने लगा ना, देखो यहाँ पे डेटा आने लगा। कैटेगरी डॉट लेंथ ग्रेटर देन 1, तो 1 कर ग्रेटर देन 0। ये अब सही है। ठीक है, बाई डिफ़ॉल्ट 0 दिखा रही है ना वो। अब देखो अब ठीक है। और इस पूरे पेज पे हम लोडर लगाएँगे अभी, जैसे हम लोडर लगाएँगे ना तो पूरे पूरे पेज का लोडर घूमेगा वो, तभी उस टाइम पे कैटेगरी भी हमारी लोड हो जाएँगी। ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो फीचर प्रोडक्ट्स हैं। फीचर प्रोडक्ट्स के लिए हमारे पास एक एपीआई होगी जिसको हम बोल सकते हैं लेटेस्ट प्रोडक्ट, शॉप की एपीआई इसके अंदर है वो कहाँ मिलेगा हमें, फीचर प्रोडक्ट्स की जो डेटा है, वो डेटा हमें मिलेगा यहाँ पे लेटेस्ट प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है। इसको हम देंगे लेटेस्ट प्रोडक्ट, तो डेटा के अंदर ये हमारे पास ये सारी चीज़ें आएंगी, उसको हम वहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। तो सिंपली उसके लिए भी कुछ नहीं करना, हमें यहाँ से बस यहाँ पे जाएंगे और फीचर प्रोडक्ट्स के लिए भी हम यहाँ पे ना एक स्टेट और ले लेते हैं, लाइक उसके लिए देते हैं हम लेटेस्ट प्रोडक्ट। लेटेस्ट प्रोडक्ट्स के अंदर हम क्या करेंगे, सेट लेटेस्ट प्रोडक्ट्स। उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे, ये इसको और कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे हम करेंगे फैच लेटेस्ट प्रोडक्ट। इसकी जो एपीआई है वो क्या बोलती है, और यहाँ पे लेटेस्ट प्रोडक्ट्स की इसकी यूआरएल है, और इसकी ना हम हेडिंग भी चेंज करने वाले हैं अभी कि वो लेटेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, फीचर प्रोडक्ट नहीं है, वो लेटेस्ट प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे करेंगे हम लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, ये हो गया। यहाँ पे सेट कैटेगरी की जगह यहाँ पे सेट लेटेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है। इतना हमने कर दिया। इतना करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ करवा लेना है फैच लेटेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे फीचर प्रोडक्ट की हेडिंग कहाँ पे आ रही है, इसको सर्च कर लेंगे, फीचर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे फीचर प्रोडक्ट की जगह सबसे पहले तो हमें यहाँ देना पड़ेगा लेटेस्ट प्रोडक्ट। अब इसके अंदर कितने प्रोडक्ट हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे आ रहे हैं वन बाय वन। तो हम क्या करते हैं हमेशा की तरह एक ही रख लेते हैं, और बाकी सबको हम हटा देंगे। अब चाहो तो इसका सेपरेट कंपोनेंट बना लो, बट ये कंपोनेंट एक ही जगह यूज़ होगा और कहीं भी यूज़ होगा नहीं। तो इसमें बेनिफिट यही है कि उसको यहीं पे हम मैप करा लें तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, कि अननेसेसरी का कंपोनेंट बनेगा वो, और उसका ज़्यादा यूज़ है नहीं, क्योंकि ये जो फीचर प्रोडक्ट वाला जो फीचर है ना, ये इसी पेज के लिए एप्लीकेबल है और कहीं पे हमें यूज़ ही नहीं करना है। यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, हम तो कर लेंगे कट की तरह। यहाँ पे सबसे पहले लगाने वाले हैं हम यहाँ पे लेटेस्ट प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क डॉट लेंथ ग्रेटर देन 1। ठीक है। यहाँ पे एंड हमें, अगर आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्वेश्चन मार्क डॉट करके मैं ऑप्शनल चेनिंग क्यों लगा रहा हूँ। ऑप्शनल चेनिंग का बेनिफिट ये है कि किसी वजह से बैक एंड की एपीआई फेल हो गई या डेटा नहीं आया, उसकी जगह में एम्प्टी दिख जाएगा, बट हमारी जो यूआई है ना वो ब्रेक नहीं होगी। तो ये इसका बेनिफिट होता है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लेटेस्ट प्रोडक्ट डॉट यहाँ पर चला देंगे एक मैप, और मैप के अंदर यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, और यहाँ पे एल टी करके दे देंगे, लेटेस्ट को शॉर्ट में देंगे एल टी पी आर डी के नाम से।
प्रोडक्ट के नाम से। इसका मतलब है कि वो लेटेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है? यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट एफ से इसको वो भी कर लेंगे रिफैक्टर। अब यहाँ पे एक-एक करके हमें सारी चीज़ें डिस्प्ले करानी हैं। तो डिस्प्ले कराने के लिए सबसे पहले तो हमें की ऐड करनी पड़ती है, अदरवाइज़ हमें एरर मिलता है। कंट्रोल ज़ेड करता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद पेस्ट करेंगे क्वेश्चन मार्क डॉट आईडी, जो भी आईडी आ रही होगी उसको हम की मार्क बना देंगे। ये है ना लेटेस्ट प्रोडक्ट में, हमारे पास आईडी, प्राइस, नेम और इमेज। इमेज के लिए अब हम क्या करेंगे, इमेज के लिए इसको हम यहाँ से हटा देंगे। हमारे पास हेल्पर में एक फंक्शन है डिस्प्ले या शो इमेज के नाम से हमारे पास एक फंक्शन है। इसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, प्रोडक्ट, लेटेस्ट प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क डॉट इमेज। उसके बाद यहाँ पे जो इसका नेम आ रहा है, उस नेम को यहाँ पे डिस्प्ले करा दीजिए। यहाँ पे हम दे देंगे उसका नेम। यहाँ पे ये प्राइस आ रहा है, इसको एज इट इज डिस्प्ले करा देंगे। उसके बाद यहाँ पे शो प्राइस के लिए हमारे पास एक फंक्शन था, शो प्राइस, और यहाँ पे हम पास कर देंगे कंट्रोल वी क्वेश्चन मार्क डॉट। यहाँ पर क्या था हमारे पास, प्राइस के लिए प्राइस ही आ रहा है। यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे कि सेल पे इसका प्राइस इतना है, सेल के बिना सेल के प्राइस कितना होता है, तो उसके लिए हम कैसे कर देंगे, अभी हम क्या करेंगे, जो भी प्राइस आ रहा है ना उसमें 100 ऐड करके दिखा देंगे। तो ये दिखाएगा कि पहले इसका प्राइस इतना था। ये तो हमारा सेल का प्राइस है ना, अगर यहाँ पे देखोगे तो हमने सेल लगाया हुआ है ना, सेल का प्राइस अलग अलग होता है यहाँ पे देखो, ठीक है? ये डेटा आ गया इस तरीके से कि पहले इसका प्राइस इतना था और अब सेल पे इतना आ रहा है, ठीक है? दिख रहा होगा ना, पहले इतना था, अब सेल पे इतना है, इसका इतना था, सेल पे इतना है, इसका इतना था, सेल पे इतना है, ठीक है? अब ये तो हो गया गाइस। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे जो हमारी मेन एपीआई है ना उसको हम अब कॉल लगाने वाले हैं, जो कि है शॉप वाली। शॉप वाली में दो चीज़ें आएंगी हमारे पास। तो ये भी हो गया प्रोडक्ट्स, वो है हमारी प्रोडक्ट्स वाली एपीआई। तो प्रोडक्ट्स वाली एपीआई हमें क्या रिटर्न करेगी, इसमें ना कुछ बाय डिफ़ॉल्ट हमें पैरामीटर भेजने हैं, अभी इसका यूज़ करेंगे। अभी तो हम ऐसे भेज देंगे नल। क्या भेज देंगे हम, एज़ इट इज़ भेज देंगे नल। प्राइस क्या रहेगा यहाँ पे, नल, ठीक है? सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे प्राइस को हम नल भेज देंगे और कैटेगरीज़ को एम्प्टी और रेटिंग को भी नल एम्प्टी। वो बताऊँगा मैं क्यों, अभी इसके लिए हम इतना ही कर देंगे। उसके बाद रिस्पॉन्स में हमें मिलने वाला है यहाँ पर डेटा के अंदर डॉक्स मिलेंगे। डॉक्स के अंदर हम सारे प्रोजेक्ट सेटअप कराएँगे और पेजिनेशन के लिए हमारे पास कुछ डेटा आएगा, एक लास्ट पेज आएगा, एक पेज आएगा, लिमिट आएगी, टोटल आएगा। उसको भी हम एक ऑब्जेक्ट में डेटा को स्टोर करा लेंगे, इस वाले डेटा को। यहाँ पे मैं कॉपी कर लूँगा इसको। अभी अभी हम 2-3 हम स्टेट लेनी पड़ेंगी यहाँ पे मेन डेटा दिखाने के लिए। और पेजिनेशन के लिए, पेजिनेशन को कुछ भी नहीं छेड़ेंगे आज हम। नेक्स्ट वीडियो में इत्मीनान के साथ कवर करेंगे पेजिनेशन को, नेक्स्ट वाली वीडियो में, ठीक है? ये वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं 2 स्टेट और लेने वाला हूँ गाइस यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे देखना आप कि मैं 2 स्टेट और लूँगा यहाँ पे। एक तो लूँगा मैं प्रोडक्ट्स के नाम से, और एक लोडिंग वगैरह जो भी कंटेंट लोडर है वो सारी की सारी स्टेट अब हमें चाहिएंगी। वो सारी की सारी स्टेट हम यहाँ से उठाते हैं। एक तो लोडिंग वाली, हाँ लोडिंग वाली बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ट्रू रहने वाली है। और एक यहाँ पे कंटेंट लोडर, हाँ कंटेंट लोडर भी चाहिएगी हमें। जब भी हम फ़िल्टर करेंगे तो कंटेंट को लोड करके लेकर के आएगी, ठीक है? अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे गेट, ये तो हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक काम हमें ये करना पड़ेगा
सबसे पहले तो जो जितना भी डेटा है ना, ये जो सारे कंपोनेंट हैं, नो डेटा, एक तो पेज लोडर है और एक लोडर है, ये चाहिए अभी। और एक नो डेटा वाला कंपोनेंट भी हमें चाहिएगा, उसको भी इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे, शॉप वाले पेज पे। ये सारे कंपोनेंट हमारे काफ़ी काम आने वाले हैं। इसमें हमें 2 बार बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि होम वाला हम शॉप फ़ोल्डर के अंदर हैं। अगर आपको दिखाऊँ मैं, यहाँ पे देखो, होम वाला फ़ोल्डर तो रूट पे पड़ा है ना, देखो यहाँ पे देखो पाथ, पेजेस/होम। ये कहाँ पड़ा है? पेजेस/शॉप, उसके अंदर है ये। इसलिए हमें 2 बार बाहर आना पड़ रहा है गाइस, ठीक है? हम प्रोडक्ट कार्ड को भी इंपोर्ट करके देख लेते हैं, अगर इससे हमारी बात बन जाएगी ठीक है, वरना एल्स में हम क्या करेंगे कि एल्स में फिर हम ये वाला जो है, अगर हमारी यूआई ब्रेक नहीं होगी ना, क्योंकि ये प्रोडक्ट कार्ड थोड़ा अलग है, तो उसी को यूज़ कर लेंगे। किसको? जो इसके अंदर डेटा है हमारे पास, इसके अंदर शॉप वाले पेज के अंदर, ठीक है? ये सारा डेटा हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम देंगे यहाँ पे कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट में लेंगे हम प्रोडक्ट्स। उसके बाद यहाँ पे हम सेट करा देंगे सेट प्रोडक्ट, ठीक है गाइस? उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़ स्टेट, यहाँ पे सेट करा देंगे एम्प्टी अरे। उसके बाद यहाँ पे सेट करा देंगे हम कॉन्स्ट पेजिनेशन। पेजिनेशन को सिर्फ हम सेट कराएंगे, नेक्स्ट वैल्यू में, नेक्स्ट वीडियो में ही इसको हम यूज़ करेंगे, अभी नहीं। इसको पेजिनेशन को मैं अपडेट करा देता हूँ, पेजिनेशन, ठीक है? और यहाँ पे यूज़ स्टेट को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, और यहाँ पे एम्प्टी, उस इस एम्प्टी पेजिनेशन में डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी रखनी होती है कुछ हमें। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू में यहाँ पे मैं सबको 0 0 पेज को 1 रख दूँगा, लिमिट 0, टोटल 0, लास्ट पेज को भी 1 रख देते हैं, या 1 रख देते हैं, ठीक है? यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट एफ, पूरा का पूरा फॉर्मेट हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास वैल्यूज़ आएँगी। अब हमें क्या करना है, एक फ़ंक्शन बनाना है जो करेगा फेच प्रोडक्ट्स के नाम से रहेगा सिर्फ़। किसके नाम से? फेच प्रोडक्ट्स के नाम से। और यहाँ पे लोडिंग हमने ट्रू रख रखी है ना बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, लोडिंग भी ट्रू है। यहाँ पे देंगे हम फेच, यहाँ पे फेच रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं, यहाँ पे देंगे हम फेच प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे हम देंगे कॉन्स्ट, यहाँ पे इक्वल टू हटाएँगे, ठीक है? और यहाँ पे ना एक पेज नाम का वेरिएबल ले लेंगे, जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू अभी हम 1 रख देंगे बस, एज़ इट इज़ रहना है। ये बाद में काम आएगा, अभी नहीं। इतना हम छोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत काम था ना पेजिनेशन का, वो हमने कर दिया थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। अब यहाँ से होम वाले जो हमने पेज ये बनाया था ना, होम वाले पेज के अंदर अभी के लिए अब हम क्या करेंगे, हाँ, इसमें ना उससे पहले हमें 2 स्टेट और लेनी पड़ेंगी। एक का नाम रहेगा सेलेक्टेड कैटेगरीज़, और एक का नाम रहेगा सेलेक्टेड रेटिंग्स। एक तो यहाँ पे ले लेंगे हम, और सेलेक्टेड सबसे पहले रहेगी हमारे पास सेलेक्टेड, सेलेक्टेड प्राइस, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू रख देंगे हम यूज़ स्टेट, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू रखेंगे हम नल। और सेलेक्टेड कैटेगरीज़ में कौन-सी बात कर रहा हूँ? अगर यूज़र फ़िल्टर करेगा हमारे पास, सेलेक्टेड प्राइस हैज़ बीन ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, यहाँ पे कहाँ पे बोल रहा है भई ये?
अच्छा, यहाँ पे करना पड़ेगा हमें सेट सेलेक्टेड प्राइस। ठीक है, तो इसको इसको एक बार ना पूरे के पूरे सिंटैक्स को हम फिक्स कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम चलेंगे। यहाँ पे उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्टेड यहाँ पे कैटेगरीज़ कर लेते हैं। सेट सेलेक्टेड कैटेगरीज़ और उसके बाद यहाँ पे हम ले लेंगे यूज़ स्टेट और यहाँ पे एम्प्टी एम्प्टी एरे और एम्प्टी एरे के बाद यहाँ पे हम ले लेंगे कॉन्स्ट सेलेक्टेड कैटेगरीज़ के बाद हम यहाँ पर लेंगे सेलेक्टेड रेटिंग्स। अभी बाद में बताऊंगा कि किस लिए, अभी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख देते हैं इसकी सेलेक्टेड। यहाँ पे सेट सेलेक्टेड रेटिंग्स को हम दे देते हैं यहाँ पे ये देते हैं हम यूज़ स्टेट और यहाँ दे देते हैं उसको बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी। तो सबको एम्प्टी दे दिया, ठीक है। और क्योंकि हमें ना ये यहाँ पे देखो क्या भेजना था बाय डिफ़ॉल्ट सीपीआई में, रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर हमें भेजना पड़ेगा प्राइस नल, कैटेगरीज नल, रेटिंग नल। तो ये मैंने चीज़ें उसके लिए रखी हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे होम के अंदर से कोई कॉल निकाल लेते हैं जो बढ़िया सी लग रही है, ये वाली कॉल तो हम कॉपी कर लें भाई पूरी की पूरी एज इट इज़। यहाँ पे अब तो लोडिंग वगैरह भी सब फॉल्स रहेगी और फैच प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ सबसे पहली बात तो ये पोस्ट की एपीआई रहेगी और यहाँ पे ना एक डेटा के नाम से वेरिएबल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे दे देंगे इसको हम, बना देंगे डेटा और इसकी जो वैल्यूज़ हैं यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम इसकी रिक्वेस्ट, यहाँ से कॉपी कर लेना गाइस आप भी। ये जो लिंक है वीडियो आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी एपीआईज़ वाली, ठीक है। और यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट एफ। प्राइस के लिए यहाँ पे हम कर देंगे सेलेक्टेड प्राइस जो अभी स्टेट हमने बनाई है और यहाँ पे सेलेक्टेड कैटेगरीज और यहाँ पे सेलेक्टेड रेटिंग्स और इस डेटा को यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पास कर देंगे। और यहाँ पे अब हमें क्या देना है, यहाँ हमें देना है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के बाद यहाँ पे अब एक चीज़ और करनी पड़ेगी, हमें पेजिनेशन भी भेजने पड़ेगा ना, पेज। पेज को हमें क्यों भेजना है, कैसे भेजना है वो भी दिखाता हूँ अभी मैं आपको। पेज को अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे इन क्वेरी बॉडी क्वेरी पैरामीटर में पेज नंबर भेजना पड़ेगा। तो पेज नंबर बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आ रहा है हम 1 ही ले रहे हैं अभी तो। पेजिनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में हैंडल करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, आगे सक्सेस आया था डेटा के अंदर ना, हमें डेटा के अंदर डेटा नहीं, यहाँ पे हमें मिलेगा डेटा के अंदर डॉक्स। डेटा के अंदर यहाँ कराने पड़ेंगे हम सेट डॉक्स और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सेट प्रोडक्ट्स और यहाँ पे सेट पेजिनेशन में ये सारी चीज़ें मैं उठाऊंगा।
और यहाँ पे सबसे पहले पेज है, तो डेटा क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे इसको स्मॉल में कर देता हूँ, डेटा क्वेश्चन मार्क पेज, ठीक है? क्योंकि ये जो डेटा के बाहर आ रहा है ना, डेटा के बाहर आ रहा है, डेटा ऑब्जेक्ट के बाहर, बट इस वाले डेटा के अंदर आ रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे इस तरीके से लेना पड़ेगा। डेटा क्वेश्चन मार्क डॉट पेज, आई थिंक ये डेटा के अंदर, डेटा के अंदर डॉक्स आ रहे थे, ये डेटा डेटा है और डेटा के अंदर पहले हमारे पास डॉक्स हैं, तो आई थिंक इसको हमें इस तरीके से करना पड़ेगा गाइस, ये गलत कर रहा है हमने थोड़ा, यहाँ पे इस तरीके से जाएगा ये डेटा हमारा, डेटा क्वेश्चन मार्क और डेटा के अंदर डॉक्स, और ऐसे ही हम पेजिनेशन कर देंगे सारी। यहाँ पे डबल इस तरीके से, लिमिट के लिए लिमिट लगा देंगे, सब जगह पेश कर देता हूँ मैं, यहाँ लगा देंगे लिमिट, यहाँ लगा देंगे टोटल, यहाँ लगा देंगे हम लास्ट पेज। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे कि डेटा हमारे पास डेटा कितना आ रहा है, उसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे फेल तो नहीं हुई, पे हाँ डेटा सारा का सारा आ रहा है हमारे पास, देखो। और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, होम से हमें एक काम और कर लेना है, ये कॉपी कर लेना है। अगर लोडिंग ट्रू है तो भाई तब तक आप क्या दिखाएंगे, आप लोडिंग ही दिखाएंगे और कुछ नहीं। यहाँ लास्ट में आके आप रिटर्न कर दीजिए लोडिंग को, ठीक है? यहाँ पे लोडिंग को हम फॉल्स, हाँ एक काम और करना पड़ेगा, इस फैच प्रोडक्ट वाले को हमें कॉल भी तो कराना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट यूज इफेक्ट ले रहा हूँ, यूज इफेक्ट, और यहाँ पे कॉल कराने के लिए यहाँ पे हम देंगे फैच प्रोडक्ट्स वाला जो मेथड है उसको, दैट्स इट। यहाँ पे कुछ मांग रहा है, तो छोड़िए। अच्छा, डेटा टू यहाँ पे एक इशू आ रहा है हमारे पास, देखते हैं। अच्छा, ये डेटा और ये डेटा क्लैश कर रहे हैं, तो इस डेटा को हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे फिल्टर डेटा, इसको एक काम करते हैं, फिल्टर फिल्टर डेटा करके पास कर देते हैं, क्योंकि डेटा के नाम यहाँ पे सेम हो गए। ठीक है, ये आई थिंक सब कुछ सही है, अब कोई इशू नहीं आया। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा नेटवर्क टैब के अंदर, तो हमारी सारी पेज आ रही है, लेटेस्ट प्रोडक्ट वाली भी जा रही है, प्रोडक्ट के अंदर भी हमारे पास डेटा आ रहा है, ये आ रहा, डेटा के अंदर डेटा, फिर डॉक्स, फिर उसके अंदर डेटा के अंदर सारी की सारी पेजिनेशन, ठीक है? ये हो गया। अब इसको हम जल्दी से डिस्प्ले करा लेते हैं। तो डिस्प्ले कराने के लिए अब हमारे पास क्या है भई, तो कैटेगरीज़ को तो हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, नहीं इसको रहने देते हैं, वन बाय वन चलते हैं। ये रेटिंग वाला डेटा हो गया हमारा। अब यहाँ पे लेटेस्ट प्रोडक्ट हो गए, लेटेस्ट प्रोडक्ट के बाद आएगा वो। ये हमारा स्टार्ट हो गया यहाँ से, ये वाला सेक्शन, चॉप वाला सेक्शन, ये वाला स्टार्ट हो गया। तो मैं एक काम कर लेता हूँ गाइज़, अगर मैं यहाँ पे इसी को, अगर मैं इन सबको हटा के, ये जो प्रोडक्ट कार्ड वाला जो हमारा कंपोनेंट था, अगर आपको याद होगा, यहाँ पे लगाया था ना हमने, कार्ड के नाम से है ना वो कंपोनेंट, ये रहा प्रोडक्ट कार्ड। इसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस थी वो हम देख लेते हैं एक बार।
इसके अंदर क्लासेस थी 6, LG4, कॉल X3 और इसके अंदर कौन-कौन सी क्लासेस हैं? यहाँ पे थी कॉल -MD, कॉल LG6, कॉल XL4। आई थिंक ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, XL3 और 4 में, तो हम यहाँ पे क्या काम कर लेते हैं, इसी को हम लूप कर लेंगे। हम होम वाले कंपोनेंट से डेटा को कॉपी करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा पूरा का पूरा और इसी को यहाँ पे इतना डेटा आपको कॉपी कर लेना है, ये सारा का सारा डिस्प्ले हो जाएँगे क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी लगा रखी है, यहाँ पे देखो। प्रोडक्ट डॉट लेंथ होगी, तो ही ये चलेगा, ये कंटेंट लोडर दिखाता रहेगा जब तक कंटेंट लोडर रहेगा, अदरवाइज़ ये दिखाता रहेगा और ये दिखाता रहेगा, दैट्स इट इस तरीके से, ठीक है? यहाँ पे अब हमें क्या करना है, जॉब के अंदर यहाँ पे ना अब हमें एक काम ये कर लेना है, जितने भी ये कॉल MD6 आ रहे हैं ना, इन सबको उड़ा देंगे हम। तो मिनिमाइज़ करते जाइए, नो आई थिंक 9 टाइम होंगे ये। क्यों खामखा अपना काम कॉम्प्लेक्स करना और ये हो गया, ये तो पेजिनेशन के लिए है। तो यहाँ पे देखो, अब इन्हें हटाना स्टार्ट करते हैं हम। ये वाला रह गया, इसको ही मिनिमाइज़ कर लेते हैं। कहाँ तक हटाना है? इसको इसको पहले मैं यहाँ तक हटाता हूँ, ठीक है? एक को छोड़ देते हैं अभी और इसको मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। मैक्सिमाइज़ करने के बाद इस वाले को फिर से मिनिमाइज़ करता हूँ मैं और इसको मैं यहाँ से ये इसका डिप यहाँ क्लोज़ हो रहा है ना, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और जो हमने कॉपी किया था होम वाले पेज से उसको यहाँ पेस्ट कर देना है सिंपल। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं सही से या नहीं। यहाँ पे ना देखो क्लास की वजह से 4 कंपोनेंट आ रहे हैं ना, यहाँ पे ना प्रोडक्ट कार्ड में हमें एक काम करना पड़ेगा। प्रोडक्ट कार्ड में एक काम कर लेते हैं हम, प्रोडक्ट कार्ड डॉट JSX में। इसमें एक काम ये कर लेते हैं कि अगर ये दिए थे ना प्रोडक्ट, यहाँ पे ये हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी। अगर यहाँ पे ये तो हमने प्रोडक्ट से वो कर लिया डिस्ट्रक्चर कहाँ से? प्रोडक्ट से और यहाँ पे एक होगा क्लासेस, क्लास नेम्स अगर आ रही है ठीक है और डिफ़ॉल्ट में जो वैल्यू रहेगी ना क्लास नेम की, वो रहेगी ये, क्या रहेगी? ये वाली, ठीक है? क्लास नेम को यहाँ पे हम बाइंड कर देंगे। ये चीज़ें होती रहती हैं गाइस कि मतलब आगे हमें कुछ किसी कंपोनेंट को मॉडिफ़ाई करना रियल टाइम प्रोजेक्ट में, वो हमें करना पड़ता है। यहाँ पे अब क्या होगा, एक बार में ना सिर्फ़ हमारे पास 4 डिस्प्ले आएँगे। कितने डिस्प्ले होंगे? 4 हो रहे थे ना, अब इसकी जगह कितने होंगे हमारे पास? 2 सॉरी 3 होंगे, 3। क्लास नेम्स में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे 4 कर दूँगा, ठीक है? बस, इतना करने के बाद यहाँ पे देखना अब आप, ये पूरा का पूरा फिक्स हो गया, कुछ ज़्यादा मेहनत हमें करनी नहीं पड़ी, ठीक है? ये हो गया गाइस सिंपल। अब हमें क्या करना है, ये फ़िल्टरेशन को अनेबल करना है। तो फ़िल्टरेशन हम कैसे लगा सकते हैं, उसको अब हम देख लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले फ़िल्टरेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, फ़िल्टरेशन में यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो हम फ़िल्टर लगाते हैं, हम प्राइस के बिहाफ़ पे लगाते हैं कि लो टू हाई और हाई टू लो। इसको हम इतना करते हैं। उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ना एक स्टेट और लेंगे यहाँ पे ना, एक स्टेट और लेते हैं यहाँ पे, एक बटन की स्टेट लेंगे BTN फ़िल्टर। फ़िल्टर के नाम से ले लेते हैं।
और यहाँ पे दे देंगे उसको हम सेट फ़िल्टर। यूज़ स्टेट और इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे इसकी वैल्यू हम एम्प्टी। वो मैं बताऊँगा क्यों, आगे बताऊँगा मैं आपको। यहाँ पे एक बटन लगाएँगे हम, एक तो अप्लाई जैसे हम कुछ भी किसी भी चीज़ पे क्लिक कर देंगे ना, तो सेट फ़िल्टर ट्रू हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा? सेट फ़िल्टर ट्रू। जैसे मैं इस पे क्लिक कर दूँगा, तो सेट फ़िल्टर ट्रू हो जाएगा। इस पे क्लिक कर दूँगा, इस पे क्लिक करने पे फ़िल्टर ट्रू होता जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा फ़िल्टर ट्रू, यहाँ पे क्लिक कर दूँगा फ़िल्टर ट्रू, यहाँ पे क्लिक कर दूँगा फ़िल्टर ट्रू, इस तरीके से। यहाँ पे क्लिक कर दूँगा फ़िल्टर ट्रू, यहाँ पे क्लिक कर दूँगा फ़िल्टर ट्रू, फ़िल्टर ट्रू होता जाएगा। और मैं जब क्लियर फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा तो वो उसके बाद यहाँ पे क्लियर फ़िल्टर वाला बटन दिखने लगेगा, ठीक है? तो इस तरीके से हमें कुछ करना है। उसको करने के लिए एक बटन की भी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो बटन मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। कौन-सा बटन है हमारे पास, अगर देखो ऐड टू कार्ट वाला जो लिंक है ना, इसी को हम बटन बना लेंगे और यहाँ से कार्ट का आइकन हम हटा देंगे, ठीक है? यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैटेगरीज़ को फाइंड कर लेंगे सबसे पहले हम। यहाँ पे हम फाइंड करते हैं कैट कैटेगरीज़ वाले सेक्शन को हम यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे हमारे पास ये होम के अंदर देख रहे हैं, हम होम को हम क्लोज़ कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है अब। यहाँ पर देखना है हमें कैटेगरीज़ वाला सेक्शन यहाँ पे। यहाँ पे देखेंगे आप। तो एक डिव है हमारे पास जिसकी क्लास ये है। अब इसके लिए हम एक और डिव ले लेंगे और यहाँ पे हम क्लास नेम दे देंगे। यहाँ पे दे देंगे हम MB-3। यहाँ पे उस लिंक को मैं पेस्ट कर दूँगा। सॉरी, कॉपी नहीं हुआ आई थिंक वो सही से। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट F और इसमें आइकन तो हमें चाहिए नहीं, मैं आइकन को हटा दूँगा, ठीक है? और यहाँ पे राउंडेड बटन भी नहीं चाहिए अब हमें। बीटेन सेकेंडरी की जगह यहाँ बीटेन बीटेन यहाँ पे हम प्राइमरी कर देंगे। इसका नाम रहेगा अप्लाई अप्लाई फ़िल्टर। क्या नाम रहने वाला है इसका? अप्लाई फ़िल्टर, ठीक है? अप्लाई फ़िल्टर के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यूआई पे जाके मैं देख लेता हूँ कैसा आ रहा है। इस तरीके का ये बटन आ रहा है, जिसमें से हम इसको लिंक की जगह यहाँ बटन बनाते हैं ना, सबसे पहले तो। और ये ऐड टू कार्ट यहाँ पे हटाना है। और यहाँ पे बॉर्डर प्राइमरी की जगह हमें बीटीएन प्राइमरी करना पड़ेगा। ये आ गया ना बीटीएन प्राइमरी। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, इसका जो टैक्स रहेगा वो व्हाइट। अप्लाई फ़िल्टर, ठीक है? और ऐसे ही एक बटन यहाँ पे हम बना लेंगे जो एक बार में ना इन दोनों में से एक ही बटन दिखेगा मगर, ठीक है? अभी के लिए बना लेता हूँ, उसके लिए रहेगा क्लियर फ़िल्टर और यहाँ पे बीटीएन उसको दे देंगे हम बीटीएन सेकेंडरी, इस तरीके से। बट इसमें एक बार में एक ही फ़िल्टर दिखेगा, फ़िल्टर का बटन दिखेगा। यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट F। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक काम ये करेंगे, जैसे ही अगर हमारी फ़िल्टर की स्टेट हमारी
फ़िल्टर की स्टेट हमारी ट्रू है, देन एंड यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप शो कर दो इस वाले बटन को, कौन से प्राइमरी वाले बटन को। और एल्स में आप क्या कर देंगे, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे इसको हमें चेक करना पड़ेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसकी एम्प्टी वैल्यू रखी है ना, तो इसको चाहे तो मैं नोट लगा के चेक करूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे मैं फ़ोर्सफुली इसको कर रहा हूँ मैं, ये फ़ॉल्स के लिए चेक करें। अगर फ़ॉल्स होगा, फ़ॉल्स कर देंगे ना फ़िल्टर को, तो ये वाला बटन शो हो जाएगा, क्लियर फ़िल्टर वाला बटन। कौन-सा? क्लियर फ़िल्टर वाला बटन। दैट्स इट गाइस, अभी कोई सा बटन नहीं दिखेगा अभी यहाँ पे। सबसे पहले मैं ऑल पे जाता हूँ, ऑल पे क्लिक करता हूँ, लो पे, हाई टू लो पे और लो टू हाई पे, ठीक है? अब हमें क्या करना है, तो ये जैसे ही मैं ऑल पे जाऊँगा, ऑल, इसकी वैल्यू आप सेट कर दो, कैसे? इसकी वैल्यू आप सेट कर देंगे, वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू, वैल्यू नहीं, आई थिंक इस पे यहाँ पे देना पड़ेगा हमें, ऑन चेंज सेलेक्टेड प्राइस, इसमें हम पास कर देंगे यहाँ पे नल, ठीक है? और जब इनपुट वाले पे आएँगे, यहाँ पे हमें क्या पास करना पड़ेगा और यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा, पहले मैं पेस्ट कर लेता हूँ, लो टू हाई और हाई टू लो। क्या-क्या बैकएंड की मेरी एपीआई एक्सपेक्ट कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग मुझे करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पर मुझे जैसे न यहाँ मैंने नल दिया था ना, यहाँ पर मुझे क्या देना पड़ेगा, हाई टू लो, यानी कि यहाँ पे ना हाई टू लो में हमें क्या देना पड़ेगा, इस वाले में नल की जगह यहाँ मुझे देना पड़ेगा हाई टू लो में, इसको बोलते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे हम सेलेक्टेड प्राइस में कर देंगे, हम डिसेंडिंग में देखें, कैसे देखना चाह रहे हैं हम, डिसेंडिंग में। और लो टू हाई में हम कैसे देखना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं असेंडिंग में, यानी कि पहले वाले वो आएँ। अब यहाँ पे एक काम और करना रहेगा हमको, एक यूज़ इफेक्ट के अंदर ना हमें एक काम ये करना रहेगा, फ़िल्टर बटन को शो कराने के लिए। फ़िल्टर बटन कब शो होगा? जैसे ही हम करेंगे यहाँ पे यूज़ इफेक्ट, जैसे ही मैं यहाँ पे यूज़ इफेक्ट पे जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ सेलेक्टेड कैटेगरीज़ डॉट सेलेक्टेड कैटेगरी डॉट लेंथ है और सेलेक्टेड रेटिंग डॉट लेंथ है और यहाँ पे सेलेक्टेड प्राइस नॉट इक्वल टू नल, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू नल है ना, तो सेट जो फ़िल्टर कर दो ना आप, सेट फ़िल्टर, यहाँ पे आप क्या कर देंगे, ट्रू, ठीक है? दैट्स इट, हमारा काम हो जाएगा। अभी हमें इतना देखना है, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा, ठीक है? यहाँ पर देखना, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा अभी, यहाँ पे लो टू हाई, हाई टू लो और ऑल पे यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे अप्लाई फ़िल्टर पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो हमारा काम अप्लाई फ़िल्टर वाला बटन दिख क्यों नहीं रहा हमको यार? ये तो करा था हमने। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। हुँ, अभी नहीं दिख रहा होगा ना? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एरे की डिपेंडेंसी में बताना पड़ेगा, सेलेक्टेड कैटेगरीज़ पे है भाई तुम्हारी डिपेंडेंसी, सेलेक्टेड रेटिंग्स पे भी तुम्हारी डिपेंडेंसी है और सेलेक्टेड जो प्राइस है उस पे भी आपकी डिपेंडेंसी है। मैं इसको रिफ्रेश कर दूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा क्लिक, मैं यहाँ पे जैसे ही इस पे क्लिक करूँगा ना, लो टू हाई पे, देखना बटन दिखने
हाँ, एक काम करेंगे अभी इसमें एक एक बार मैं रिफ्रेश कर लूँगा यहाँ पर, ठीक है? जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो अभी दिख नहीं रहा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हम चलते हैं अपने वीएस कोड पर। यहाँ पे आई थिंक हमने ना एक काम किया है कि हमने ऑन चेंज पे, क्योंकि रेडियो बटन पे तो ऑन चेंज वर्क नहीं करता। ऑन चेंज की जगह ना हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑन चेंज की जगह हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे ऑन क्लिक। क्या देना पड़ेगा? ऑन क्लिक, तो तभी हमारा काम बनेगा, क्योंकि इनपुट बॉक्स और चेक बॉक्सेस में आई थिंक ये काम करता है ऑन चेंज, और रेडियो बटन के लिए हम ऑन क्लिक ही लगाते हैं। तो ये इसलिए यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, तो इसके लिए हम ऑन क्लिक ही रहने देते हैं। हो गया? रिफ्रेश करते हैं, अब चेक कर लेते हैं भाई चलेगा या। यहाँ पे एक काम करते हैं यहाँ पे हम, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक हमने लगा दिया है, अब हमारा काम यहाँ से हो गया। यहाँ पे ऑन क्लिक सर्च करते हैं एक बार। यहाँ पे ना एक तो हमने ना यहाँ पे सेलेक्टेड प्राइस दे रखा है, यहाँ पे करना चाहिए हमें सेट सेट सेलेक्टेड प्राइस ना, एक इशू ये था। ये हो गया, और यहाँ पे सेट सेलेक्टेड प्राइस, ठीक है? और ऐसे ही यहाँ पे सेट सेलेक्टेड प्राइस। अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा, अभी 100% चलेगा, ठीक है गाइस, देख लेना आप। ये बटन आने लगा ना, अप्लाई फ़िल्टर, रुको आने लगा, इस तरीके से आने लगा, ठीक है? अब हमें क्या करना है, अब हमें ये काम करना है, एक काम कि एक काम ये करना है, जैसे इस फ़िल्टर बटन पे क्लिक हो रहा है ना, तो फ़िल्टर करेगा, और यहाँ पे ना फ़िल्टर करने के बाद उन सबको जो हमारी एपीआई एक्चुअल एपीआई कॉल है उसे दोबारा करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट यहाँ पे जाएँगे, और यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाएँगे, अ, हैंडल फ़िल्टर्ड हैंडल फ़िल्टर प्रोडक्ट्स, फ़िल्टर्ड प्रोडक्ट्स। तो इसके अंदर हमारे पास क्या-क्या रहेगा, एक तो हमारे पास असिंक रहेगा, और यहाँ पे एक काम हम यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे ना सबसे पहले यहाँ पे करेंगे हम सेट, जो भी प्रोडक्ट्स हैं ना, सबसे पहले वो एम्प्टी सेट हो जाएँगे। क्या सेट हो जाएँगे? एम्प्टी, वरना क्लैशिंग आ जाएगी। क्लैशिंग क्या आएगी? प्रोडक्ट सारे ओवरराइट हो जाएँगे, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अवेट, अवेट से पहले सेट पेजिनेशन को भी हम यहाँ पे एम्प्टी करा देंगे। सेट पेजिनेशन को क्या करा देंगे यहाँ पे हम, उसको भी एम्प्टी लाइक दिस, और यहाँ पे कर लेंगे हम अवेट, और यहाँ पे सेट कंटेंट लोडर को भी हम करा देंगे ट्रू, और यहाँ देंगे लास्ट में अवेट, अवेट करने के बाद यहाँ पे देंगे हम फैच फैच प्रोडक्ट्स, ठीक है? ये हो गया, और उसके बाद सेट यहाँ पे फ़िल्टर जो है, सेट फ़िल्टर को हम एम्प्टी पास कर देंगे यहाँ पे फॉल्स, ताकि हमारा क्लियर फ़िल्टर का बटन दिख जाए। एक काम और हमें यहाँ पे करना है फैच प्रोडक्ट में, कि हमने कंटेंट लोडर यहाँ पे ट्रू सेट कर दिया है ना, एक सेकेंड, डेफिनेशन में जाएंगे, इसके फाइनली में हमें लोडिंग के बाद ना एक और चीज़ करनी पड़ेगी, सेट कंटेंट लोडर, उसको भी हमें फॉल्स में रिटर्न करना पड़ेगा, फॉल्स सेट करानी पड़ेगी इसकी वैल्यू, ठीक है? और इस फंक्शन को हमें यहाँ कहाँ पे कॉल कराना है, इस फंक्शन को हम कॉल करा देंगे अपने अप्लाई फ़िल्टर बीटीएन पे। इसके ऑन क्लिक में हम पास कर देंगे ये वाला फंक्शन। अब चेक कर लेते हैं भाई,
जैसे ही मैं यहाँ पे एक बार हाँ, नेटवर्क एरर आता है कभी-कभी, इस बैकएंड की ईवीएम में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, रिफ्रेश कर लेना है। जैसे ही मैं लो टू हाई पे क्लिक करूँगा ना, तो ये प्राइस देखो रैंडम आ रहा है, तो असेंडिंग ऑर्डर में प्राइस आने लगेगा। आई थिंक यहाँ पे देखो गाइस, एक सेकंड देना मुझे यहाँ पे। यहाँ पे हम नेटवर्क टैब में अपनी कॉल देख लेते हैं। कॉल में हमारे पास क्या जा रहा है, जैसे मैं लो टू हाई पे क्लिक कर रहा हूँ, लो टू हाई पे क्लिक कर रहा हूँ, अब यहाँ पे अप्लाई फ़िल्टर पे मैं क्लिक करूँगा। डेटा हमें असेंडिंग ऑर्डर में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? देखो ऐसे 120 वाला आया पहले, फिर 500 वाला, इस तरीके से। इस तरीके से हमें मिलेगा यहाँ पे। 100 वाला आएगा सबसे पहले, फिर 120 वाला, 500 वाला, इस तरीके से डेटा मिलेगा, ठीक है? और यहाँ पे क्लियर फ़िल्टर हो जाएगा। क्लियर फ़िल्टर में हमें क्या करना है, वो भी हम देख लेते हैं। क्लियर फ़िल्टर पे मैं क्लिक करूँगा, तो इन सब की वैल्यू जो है वो नल को सेट कर देगा। किसको सेट कर देगा? नल पे। अभी क्लियर फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद सारी स्टेट हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी वहाँ हमें स्टोर करानी पड़ेगी। उसके लिए कुछ तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे करते हैं हम क्लियर ऑल फ़िल्टर्स के नाम से देते हैं। क्लियर ऑल फ़िल्टर्स। प्रोडक्ट को एम्प्टी कर दो, सेट पोजीशन को एम्प्टी कर दो, कंटेंट लोडर को भी आप क्या सेट कर दो, द फॉल्स आई थिंक ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। कंटेंट लोडर की तो यहाँ पे कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। पेजिनेशन में यहाँ पे 1 तो बाय डिफ़ॉल्ट ही पास हो रहा है ना, इसको रहने देते हैं और सेट फ़िल्टर को यहाँ पे क्या कर देंगे, ये एम्प्टी। उससे पहले अब हमें कुछ और कराना पड़ेगा, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा सेट सेलेक्टेड। सेट सेलेक्टेड प्राइस के यहाँ पे क्या हो जाएगा, नल। और सेट सेलेक्टेड जो कैटेगरीज़ है ना, अभी उनको भी हैंडल करेंगे। सेट सेलेक्टेड कैटेगरीज़, सेलेक्टेड कैटेगरीज़ क्या हो जाएँगी, एम्प्टी। और सेलेक्टेड सेलेक्टेड रेटिंग से भी क्या हो जाएँगी हमारे पास, एम्प्टी। ये सारी चीज़ें हो जाएँगी। प्रोडक्ट नल, प्रोडक्ट एम्प्टी, सारी की सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट स्टेट पे आ जाएँगी। और क्लियर फ़िल्टर को यहाँ पे हम कराएँगे कॉल। यहाँ पे ये जो फ़ंक्शन है हमारा, इसके अंदर हमने जो बटन लिया हुआ है ना, यहाँ पे ऑन क्लिक पे इसको हम कॉल करा देंगे। ये हो जाएगा गाइस, ठीक है? ऑन क्लिक पे इसको कॉल कराने के बाद यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश किया मैंने, लो टू हाई पे क्लिक किया, अप्लाई फ़िल्टर्स। ये देखो थोड़ी फ्लैश आ रही है ना, फ्लैश को भी अभी हम हैंडल करेंगे। जब तक लोडर चलेगा उसको लोडर दिखाना चाहिए ना, कंटेंट लोडर, वो नहीं दिखा पा रहा है, उसको भी देखते हैं अभी। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लियर फ़िल्टर्स पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लियर फ़िल्टर्स पे। हमने तो क्लियर फ़िल्टर्स पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे ना एक काम यहाँ पे कर लेते हैं हम। प्रोडक्ट कार्ड की बजाय यहाँ पे कंटेंट लोडर हमने यहाँ पे लिया था ना, इसकी बजाय हम क्या करेंगे, जब भी ये प्रोडक्ट वाला जो पेज कॉल होगा तो कंटेंट लोडर ये ऑलवेज़ ट्रू सेट करेगा। कौन? फेच प्रोडक्ट्स वाला जब भी कॉल होगा तो। उसके लिए यहाँ पे हम सेट कर देते हैं इस तरीके से। ये हर बार कॉल कर भाई तू इसको। फैच कैटेगरी में डाल दिया, सॉरी मैंने यहाँ से इसको हटाता हूँ। जब भी तू करेगा भाई, इसके बाद ट्राई डेटा बनने के बाद यहाँ पे लोडर को कॉल करेगा, क्योंकि हमारी यूआई ब्रेक हो रही है, हमें वो डेटा दिख रहा है जो दिखना नहीं चाहिए। पहले हम इसको इतना चेक करते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखो यहाँ पे फ्लैश आ रही है ना, फ्लैश बोलते हैं गाइस इसको। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ये देखना पड़ेगा, पहले इसको मैं फिक्स करता हूँ, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। कंटेंट लोडर भी हमने लगा दिया भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? जादू हो रहा है क्या?
उसका नाम था प्रोडक्ट कार्ड के नाम से, है ना? प्रोडक्ट कार्ड। यहाँ पे कंटेंट लोडर अगर ट्रू होगा, प्रोडक्ट डॉट लेंथ है तो कंटेंट लोडर है, और प्रोडक्ट डॉट लेंथ नहीं है तो कंटेंट लोडर। इसमें थोड़ी ना हमें एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी रिवर्स के टाइप में, वो मैं बता रहा हूँ क्यों। जहां पर देखो प्रोडक्ट की लेंथ, तो जैसे हम प्रोडक्ट को एम्प्टी सेट करा रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट हम एम्प्टी सेट कराते हैं तो कंटेंट लोडर उसको मिलेगा कैसे, ठीक है? तो ये वाला जो लॉजिक है गाइस, हमें वहां भी डालना पड़ेगा। कहाँ पे? इसके एल्स वाले पार्ट के अंदर भी एक इफ एल्स हमें लगानी पड़ेगी, और यहां भी हमें ये रखना पड़ेगा कि कंटेंट लोडर होगा तो ये लोडर को ही डिस्प्ले करेगा ऑलवेज, और एल्स में ही तभी डिस्प्ले करेगा जब इसके बाद डेटा ही नहीं रहेगा, ठीक है? बस इतना काम कर देना है, ये हमारा फिक्स हो जाएगा। तो कंटेंट लोडर होगा तो लोड, ये काम हमें एल्स में भी चेक करना है और इफ में भी चेक करना है। तो प्रोडक्ट का डेटा आ जाएगा तब भी, और जब डेटा नहीं आएगा तब भी, ठीक है? अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, अब ये फ्लैश आएगी नहीं। यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे लो टू हाई पे मैं क्लिक करूंगा, अप्लाई फिल्टर पे देखो लोडर जाएगा। पेजिनेशन को भी हम बाद में इसको हाइड कर देंगे, अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तो क्लियर फिल्टर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ भी देखो ये बढ़िया चल रहा है। बट एक प्रॉब्लम है, ये ना डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे सेट नहीं हुआ। डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी कि ऑल पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाना चाहिए ये। ऑल बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसकी, ठीक है? वो हम कैसे कर सकते हैं उसको अभी अब हम देख लेते हैं। उसके लिए चलते हैं अपने वीएस कोड पर, और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं अब, जहाँ-जहाँ हमने ऑन क्लिक लगाया है ना, जहाँ-जहाँ पे या रेडियो है, रेडियो, देखो ये कब तक चेक्ड रहेगा? चेक्ड रहेगा अगर सेलेक्टेड प्राइस इक्वल इक्वल टू नल हो, एंड फ़िल्टर जो है ना नॉट इक्वल्स टू किसके हो, एम्प्टी के इक्वल हो। इसके जो फ़िल्टर है, फ़िल्टर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये है ना, डिफ़ॉल्ट में भी चला गया, अगर एम्प्टी हो गया ना, प्रॉब्लम ये होगी उससे, डिफ़ॉल्ट में मान के चलिए कि हमने तो क्लियर कर दिया नल। एक नल तो ये है कि जब हमारा इनिशियल पेज लोड होता है, जब क्लियर फ़िल्टर पे क्लिक कर दिया, कोई सा भी रेडियो सेलेक्टेड नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे एक रेडियो का तो हमने काम कर दिया भाई आगे। अब इस वाले को चेक्ड कब करना है? जब इसकी वैल्यू असेंडिंग हो। सेलेक्टेड प्राइस ट्रिपल इक्वल टू, यहाँ पे कर देंगे हम असेंडिंग, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे इसी को कॉपी कर लो भाई, मेहनत मत करते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। इसकी वैल्यू कब चेक्ड रहेगी भाई? इसकी वैल्यू चेक्ड रहेगी यहाँ पे अगर डिसेंडिंग हो। उसके बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे। अब देखो, अगर मैं ऑल पे लगाऊंगा तो ऑल पे नहीं चलेगी, बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑल ही लेके आता है। अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा अप्लाई फ़िल्टर्स पे, एंड अप्लाई फ़िल्टर्स पे जैसे हम क्लिक करेंगे, लो टू हाई हो गया, क्लियर फ़िल्टर में हमने क्लिक करा तो ये सारे का सारा हट गया इस तरीके से, ठीक है? और ऐसे ही अगर मैं हाई टू लो पे जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखो ऑल पे लगाया, ऑल पे लग गया, अप्लाई फ़िल्टर्स पे क्लिक करा तो ऑल का भी चल जाएगा। क्लियर फ़िल्टर पे क्लिक करा तो इस तरीके से चलेंगी चीज़ें। और यहाँ पे अब कैटेगरीज़ को हम चेकआउट करा लेते हैं, चेक इन चेकआउट। इसी तरीके से चेक्ड यहाँ भी लगाना पड़ेगा हमें, और यहाँ भी चेक्ड लगाना पड़ेगा। उसके लिए अब हमें क्या लॉजिक लिखना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं अपने वीएस कोड में। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जो ये है ना कस्टमर रिव्यूज़ से पहले कौन सी थी भाई, वो कैटेगरीज़ थी ना आई थिंक। तो कैटेगरीज़ को भी यहाँ पे हम चेक कर लेंगे। कैटेगरीज़ की चेक्ड वैल्यू कब तक रहेगी?
तो आई थिंक वो ऐसे ही वर्क करेगी या नहीं वो हम देख लेंगे पहले। और इसकी जो वैल्यू हमने दी इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और इसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे, इसके ऑन चेंज पे एक फंक्शन देते हैं यहाँ पे हम, उसका नाम देंगे हैंडल सेलेक्टेड कैटेगरीज। तो कॉपी कर लेंगे, बना लेंगे यहाँ पे फंक्शन को जल्दी से, फटाफट से जल्दी से बनाते हैं। यहाँ पे हम देंगे कॉन्स्ट, और यहाँ पर हम देंगे कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के बाद यहाँ पर हम देंगे, यहाँ पर हम देने वाले हैं, क्या था भाई, ये फंक्शन था, इसके अंदर हम हमें मिलेगा इवेंट, ठीक है, इवेंट। इवेंट के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम डिस्ट्रक्चर करेंगे, कॉन्स्ट वैल्यू एंड चेक्ड को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू में लगाएंगे हम इवेंट डॉट टारगेट, ठीक है। यहाँ पे इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ अगर इवेंट डॉट टारगेट की वैल्यू चेक्ड आ रही है ना, क्या आ रही है, चेक्ड, चेक्ड में हम क्या करेंगे, सेट सेलेक्टेड कैटेगरीज, वो क्या करेगी सेलेक्टेड कैटेगरीज, यहाँ पे निकालेंगे उसकी प्रीवियस वैल्यू, उसको कर देंगे हम ट्रिपल डॉट प्रीवियस, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको कर देंगे, ठीक है। एल्स में हम क्या करेंगे, यानी कि अगर अनचेक आएगी वो, अगर वो अनचेक आएगी तो भाई कुछ नहीं करना, सेट यहाँ पे सेलेक्टेड कैटेगरीज को प्रीवियस, और यहाँ पे प्रीवियस डॉट फिल्टर, ठीक है, प्रीवियस नॉट इक्वल है वैल्यू के, ठीक है, बस हमारा काम हो गया। और ऐसे ही हमें ऐसे ही एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, किसके लिए, उसके लिए, रेटिंग के लिए। चाहे तो दोनों दोनों को आप एक ही में मैनेज कर लो, या दो अलग अलग बना लो, हाँ, बट मैं अलग अलग बना देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। जनरल सेलेक्टेड यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, सेलेक्टेड रेटिंग्स, यहाँ पे ऑल्ट, यहाँ भी ऑल्ट दबाऊंगा मैं यहाँ पे, अब हो गया काम यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है भाई, कैटेगरीज के अंदर आना है, यहाँ पे ऑन चेंज पे ये करा दिया है, इसकी वैल्यू हमने ये दे दी है, और ये हैंडल हो जाएगी, ठीक है। ये तो करेक्ट है बिल्कुल। ऐसे ही यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है हमने, इसके लिए कस्टमर रिव्यूज़ के लिए। तो कस्टमर रिव्यूज़ के लिए अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये है, यहाँ पर इस तरीके से कर देंगे हम, ऑन चेंज, यहाँ पे क्या देंगे हम, हैंडल रेटिंग्स, इस तरीके से। यहाँ इसकी वैल्यू क्या देंगे हम, वैल्यू 5 की वैल्यू 5 देंगे, 4 की वैल्यू 4 देंगे, 2 की वैल्यू 2 देंगे, इस तरीके से। ये 4 वाला आ गया,
ये 3 वाला आ गया, ठीक है? और अब यहाँ पे हम जो देने वाले हैं, वो यहाँ पे देने वाले हैं, ये है 2 वाला आई थिंक। तो 2 वाले के लिए यहाँ पे 3 वाला हमने कर दिया था ना आई थिंक? हुँ, 1 वाले के लिए 1 कर देंगे, 1 वाले के लिए 1 कर देंगे। यहाँ पे अब हम रिफ्रेश कर लेंगे जैसे मैं चाहता हूँ ना। अब देखो यहाँ पे ना मैं दिखाता हूँ जादू आपको। यहाँ पे आई थिंक कोई इश्यू आ गया है, 1 सेकंड में देखता हूँ इसको। लोकल होस्ट हुँ, 1 सेकंड ना गाइज़, यहाँ पे मेरा इंटरनेट का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल वाईफ़ाई कनेक्ट कर लेता हूँ। गिव मी अ मिनट। हाँ, तो गाइज़ तो मेरा नेट वापस आ गया है, तो यहाँ पे देखो अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। ये प्रोडक्ट लोड करके लाएगा, 1 सेकंड रुकना। यहाँ पे लोड करके ला रहा है ना प्रोडक्ट। अब ये मैं यहाँ पे देखो जादू दिखाता हूँ आपको। जैसे ही मैं चाइल्ड पे क्लिक करूँगा, इस पे अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा, तो जितने भी चाइल्ड वाले प्रोडक्ट हैं ना 5, वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएँगे। और ऐसे ही मैं यहाँ पे मेन वाले पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे ये फिर अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे सारे के सारे मेन और चाइल्ड वाले आ जाएँगे। और मैं क्लियर फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा, ये सारे के सारे ऑल आ जाएँगे। बट यहाँ पे चेक्ड का इश्यू आ गया ना, यहाँ पे देखो चेक्ड का इश्यू आ गया। तो इस चीज़ को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं गाइस, उसको भी हम देख लेते हैं। क्लियर फ़िल्टर जैसे हम रेडी बटन पे हमने चेक्ड वाला ये हैंडल करा था, यहाँ भी हैंडल कर देंगे। दैट्स इट, नॉट अ प्रॉब्लम। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक वे है इसको करने का। उसके लिए अगर आप लोगों को याद होगा, हमने एक फ़ंक्शन पढ़ा था जावास्क्रिप्ट वाली सीरीज़ में इंक्लूड नाम से। इंक्लूड वाला फ़ंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे चेक कर लेगा कि अगर वो कैटेगरी की आईडी यहाँ पे इंक्लूड है तो चेक्ड कर दो और एल्स में नहीं। यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं चेक, ये तो प्राइस वाले के ऊपर ये है ना कैटेगरीज़, यहाँ पे जो कैटेगरीज़ है ना, इसके ऑन चेंज के नीचे सिंपली यहाँ पे हमें करना पड़ेगा यहाँ पे चेक्ड। अगर चेक्ड यहाँ पे आ रहा है, तो वो कैसे, यहाँ पे सेलेक्टेड कैटेगरीज़ क्वेश्चन मार्क डॉट इंक्लूड्स इसको ये जो कैट आईडी है, ठीक है? कैट आईडी को अगर इंक्लूड कर रखा है तो ठीक है, एल्स में नहीं। एल्स में चेक नहीं रहेगा ये। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो 5 स्टार रेटिंग आ रही है, इसमें भी हम चेक्ड को ऐसे ही हैंडल करने वाले हैं। यहाँ पे सेलेक्टेड रेटिंग्स रहेंगी और उसके अंदर यहाँ पे इंक्लूड्स क्या करेगा, ये 5 स्ट्रिंग में है ना इसकी वैल्यू, तो चेक्ड रहेगा, एल्स में वही तो चेक्ड नहीं रहेगा। ऐसे ही सब जगह कर देना है जल्दी जल्दी। 4 वाले के लिए 4 वाला कर दीजिए और 3 वाले के लिए 3 वाला कर दे दें। बस बहुत ही मैं इत्मीनान से बता रहा हूँ आपको, ताकि चीज़ें आपको समझ में आएँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ये, वैसे तो मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट किए हैं, बट यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम कोई बहुत से जो यूज़र्स हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं ना, फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। इसलिए इत्मीनान से थोड़ी, और ये फुल फंक्शनल प्रोजेक्ट रहेगा, इसमें लॉगिन वॉगिन सिस्टम सब बनाएँगे अभी हम आगे, ठीक है? लॉगिन सिस्टम भी सब बनेगा और पूरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम भी बनेगा, टेंशन मत लीजिए। पहले ये होम वाले, ये जो शॉप वाले पेज इंटीग्रेट कर लेना, ये कॉम्प्लेक्स जो पेजेज़ हैं, इसके बाद बनाते हैं, ठीक है? ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे एक रेड में क्या एरर रह गया फिर? रेड में क्या बचा? अच्छा, पेजिनेशन को अभी कहीं यूज़ नहीं किया ना, तो इसलिए है। पेजिनेशन को नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करेंगे तो वो एरर भी चला जाएगा। ये हो गया। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैं चाइल्ड वाले लेके आता हूँ, तो चाइल्ड वाले आ गए ये सारे के सारे।
अभी नहीं आएंगे, मतलब फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर फ़िल्टर पे क्लिक कर दिया हमने, तो ये सारे के सारे क्लियर हो गए। ऐसे ही यहाँ पे मुझे जिसकी रेटिंग 1 हो वो आए। 1 पे क्लिक करा मैंने और यहाँ अप्लाई पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर देखो, जिसकी रेटिंग 1 है ना वो आएगा सिर्फ। यहाँ पे क्लियर पे क्लिक किया, आई थिंक ये कुछ देखते हैं इसको कि क्या इशू है, अभी इसको भी फिक्स करेंगे अभी। रुकना अभी। तो क्लियर का कोई इशू है, आई थिंक 1 पे हमने क्लिक किया था। 1 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने अप्लाई फ़िल्टर्स पे क्लिक किया, तो ये 1 हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लियर फ़िल्टर्स पे क्लिक कर दिया और ये यहाँ पे ऐसे ही रह गया, मतलब रीसेट नहीं हुआ। तो क्लियर फ़िल्टर्स पे क्या इशू आ रहा है वो एक बार हम देख लेते हैं। तो पेज 1 दे देते हैं हम और यहाँ पे ना सेट सेलेक्टेड कैटेगरीज़ हमने एम्प्टी कर दिए हैं, सेट सेलेक्टेड रेटिंग्स को भी एम्प्टी कर दिया है, सेट प्रोडक्ट को भी एम्प्टी कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम दिया है, यहाँ फैच प्रोडक्ट को मैंने 1 कर दिया है, तो 1 पे देखते हैं ये क्या इशू है। ठीक है, 1 के बाद सही कर, इसमें पेजिनेशन बाय डिफ़ॉल्ट मैंने 1 पास कर दिया है। ठीक है, अब देखेंगे कि भाई सही से वर्क करेगा या नहीं। यहाँ पे ये यहाँ पे जैसे ही मैं 1 पे चेक कर रहा हूँ, ये कुछ हिल क्यों रहा है, ये देखो यहाँ हिल रहा है ना कुछ ना कुछ। ये आई थिंक ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम समझ में आ गई है कि ये प्रॉब्लम है। अभी यहाँ पे देखना आप, देखो आफ्टर द एरे फ़िल्टर बूलियन इज़ ट्रू इज़ नॉट अ फंक्शन, ये बोल रहा है यहाँ पे। एक तो ये इश्यू मिला। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस पे तो सब कुछ चीज़ें ठीक-ठाक चल रही है, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। और ऐसे ही मैन पे क्लिक करेंगे तो ये हिल नहीं रहा, देखो सबसे पहली बात ये है। अच्छा, इसको फ़िक्स करने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं? इनको फ़िक्स करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। यहाँ से इसको ऐसे कर देंगे फ़िक्स और यहाँ से इसको ऐसे फ़िक्स कर देंगे। पहले इतना देखेंगे, इस पे क्या चीज़ें हो रही हैं। और ये दोनों के दोनों असिंक्रोनस फ़ंक्शन नहीं है, पहले ही बता देता हूँ, ये नॉर्मल फ़ंक्शन है। ठीक है? अब क्या इश्यू कर रहा है ये देख लेते हैं। रिफ्रेश पे क्लिक करा, यहाँ पे 1 पे क्लिक करा, यहाँ पे आई थिंक अब भी हिला वो। ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। अनचेक अनचेक कर रहे हैं, बूलियन इज़ अ ट्रू इज़ नॉट अ फंक्शन। हुँ। उस पे हम एक काम और कर सकते हैं, उम, कि एल्स के अंदर जब भी वो जाए, पहले इस वाले फंक्शन को फिक्स करते हैं। प्रीवियस डॉट फ़िल्टर इफ यहाँ पे यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इफ सेलेक्टेड कैटेगरी डॉट लेंथ ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 0। सेलेक्टेड कैटेगरीज़ है या क्या है ये? सेलेक्टेड रेटिंग्स है ना, रेटिंग को चेक कर लेते हैं, फिक्स होगी नहीं होगी पहले, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ग्रेटर देन 0 होगी, तो ये भाई ये लॉजिक चलाओ, एल्स में नहीं चलाओ, हम ये बोल रहे हैं उसको। ठीक है, हमने इसको ये बोल दिया। मैं यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, अनचेक करता हूँ, फिर भी भाई ये बूलियन ट्रू नॉट अ फंक्शन, ये लाइन नंबर बता रहा है 139 44 पे, 139 पे 44 पे। ठीक है, तो इसको इसके लिए हम एक काम और ये कर सकते हैं, अब ये भी लॉजिक यहाँ पे नहीं चल रहा है, सेलेक्टेड रेटिंग्स। इसके लिए हमारे पास एक काम और है। तो गाइस यहाँ पे ना एक चीज़ हम लगाना भूल गए थे, इन दोनों फंक्शंस में। फ़िल्टर को हम डायरेक्टली ऐसे करेंगे तो ये ब्रेक होगा ही होगा ना। इसकी जगह हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें आइटम, और आइटम नॉट इक्वल टू
वैल्यू। ये वाला जो कोड है, ये वाला कोड बिल्कुल सही है। ऐसे ही मैं यहाँ पे कर देता हूँ। प्रीवियस की जगह इसको लगाएँगे तो ये परफेक्टली चलेगा और इसकी ज़रूरत भी हमें यहाँ नहीं पड़ने वाली। अब नहीं पड़ेगी, ठीक है? अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे इसको चेक करता हूँ, ठीक है? और बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑल ही यहाँ पे वो क्या रहता है, चेक्ड रहता है, ठीक है? यहाँ पे या फिर एक इसको ही फिक्स कर सकते हैं। अब इसको मैं अनचेक करूँगा। यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, अब यहाँ पे देखो, ठीक है? अब मैं इसको अप्लाई फ़िल्टर्स पे क्लिक करूँगा तो एक प्रोडक्ट बचा ना, अब यहाँ पे मैं क्लियर फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा, तो तब भी एक प्रोडक्ट रेटिंग मतलब एक रेटिंग आ रही है, वो आई थिंक क्लियर नहीं हो पा रही है, उसको देख लेंगे अभी, ठीक है? बट ये वाला जो कैटेगरी वाला तो सही चल रहा है ना, इन तीनों को कैटेगरी के चाहिए मुझे और यहाँ पे जैसे ही मैं मेन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मेन वाले लेके आ रहा है ये, ठीक है? कितने ला रहा है? 5। अगर मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ और क्लियर फ़िल्टर पे क्लिक कर रहा हूँ, तो 5 हट जाने चाहिए वो, 6 आने चाहिए, ठीक है? ये तो सही चल रहा है। इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन ये है, सेट सेलेक्टेड रेटिंग हमने कर रखा है जो कि आई थिंक सही तो चलना चाहिए फिर ये सेट सेलेक्टेड रेटिंग्स, ठीक है? इसको देखते हैं, क्या कर सकते हैं अब इसमें हम। हाँ, तो गाइस इसको सॉल्व करने के हमारे पास ना 2 मेथड हैं, तो मैं आपको ईज़ी वाला जो मेथड है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। ईज़ी वाला मेथड क्या कहता है, ईज़ी वाले मेथड में हम यहाँ पे ये करेंगे ना, ये रिएक्ट की असिंक्रोनस स्टेट की वजह से ये बिहाइंड द सीन अपडेट हो नहीं पाई हैं और उससे पहले ही हमने कॉल को ट्रिगर कर दिया। इसलिए ये इश्यू अकर हो रहा है। यहाँ पे एक पैरामीटर और बढ़ा लेते हैं हम जो कि हम पास करेंगे फ़िल्टर डेटा वहाँ पे लेंगे यहाँ पे और उसमें क्या लेंगे हम, जो हमने यहाँ पे दे रखा है ना बाय डिफ़ॉल्ट, इस एपीआई के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हमने दे रखा है इसी का इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ क्या कर देंगे, ऑल्ट शिफ्ट या कंट्रोल वी, सेकंड कंट्रोल वी कर देंगे और यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट एफ, ठीक है? इस तरीके से। अब यहाँ पे अब हमें चेक करना पड़ेगा अगर ये डेटा बैच प्रोडक्ट के अंदर हम यहाँ पे क्या डिफ़ाइन कर देंगे इसको, यहाँ पे जो भी डेटा आ रहा है, यहाँ पे ना लेट यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है? लेट फ़िल्टर डेटा दिस इफ यहाँ पे अगर हमारे पास जो हम भेजेंगे ना रीसेट, ये काम करते हैं यहाँ पे भेज देते हैं हम रीसेट, अगर यहाँ पे रीसेट ट्रू करना इसको कर देते हैं फॉल्स बाय डिफ़ॉल्ट। इफ इक्वल टू है रीसेट के, तो फ़िल्टर डेटा अगर रीसेट के इक्वल रहेगा ना, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो फ़िल्टर डेटा को हम पूरा का पूरा उठा लेंगे, उसकी जगह वहाँ से हम एक रीसेट नाम का बूलियन वेरिएबल वहाँ से पास कर देते हैं। वो ज़्यादा सिंपल रहेगा आप लोगों के लिए। इसके अंदर हम एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा क्लोज़ हो रहा है, इसको हटा देता हूँ। मैं कंट्रोल ज़ेड करता हूँ एक बार और मैं फिर से कॉपी करता हूँ यहाँ से, ठीक है? अब ठीक है? अगर हमारे पास रीसेट ट्रू आएगा तो यहाँ इसको हम रीसेट कर देंगे, किसको? सारे के सारे डेटा को, यहाँ पर ठीक है? एम
इस डेटा को हम एम्प्टी भेज रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि सारी की सारी चीज़ें सही से वर्क कर रही है यूआई के ऊपर या नहीं, ठीक है? देखो, अगर रीसेट हमारे पास ट्रू आएगा बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी डेटा जो हम भेज रहे हैं, एल्स में जो डेटा है वो उठा के लेके जाइए आप। यहाँ पे देखो, अब मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे देखो, पहले क्या हो रहा था जब मैं इस पे क्लिक कर रहा था और यहाँ पे अप्लाई फ़िल्टर्स पे क्लिक कर रहा था, एक डेटा आ रहा था मेरे पास। अब मैं इसको हटा देता था तो तब भी मेरे पास एक डेटा रहता था क्लियर फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद भी, ठीक है? इस तरीके से हमने किया। और यहाँ पे देखो, चाइल्ड के अंदर भी देख सकते हैं आप, चाइल्ड पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे चाइल्ड के अंदर 1 रेटिंग वाला प्रोडक्ट है मेरे पास, इसको देख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक नेटवर्क एरर आ गया, कोई बात नहीं। अब हम मेन पे क्लिक करते हैं, मेन को हटाते हैं। अब यहाँ पे अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक डेटा आ गया मेरे पास, ठीक है? और मैं एक को हटा दूँगा, फिर अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा ना, इस तरीके से मेरे पास डेटा आ जाएगा, 5 डेटा आ जाएँगे, ये चाइल्ड वाले। तो ये सारा तो ये था गाइस आज की इस वीडियो में। हमने देखा कि कैसे हम फ़िल्टरेशन अप्लाई कर सकते हैं, किसके ऊपर? अपने डेटा के ऊपर, और कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस? आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी गाइस। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कहीं मत जाएगा गाइस, आगे आने वाली वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं और हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पेजिनेशन, और उसके बाद हम कवर करने वाले हैं शॉप डिटेल पेज को, उसके बाद चलेंगे हम ऑथेंटिकेशन की तरफ। ओके, तो बाय बाय गाइस।